बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची में इलाका है सोल्जर बाज़ार। यहाँ पर पेश आता है एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जब सुबह सवेरे इलाके के लोग जो हैं उनकी आँख खुलती है चीखों की आवाज़ से। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले इलाका जो है ये इस फ्लैट की तरफ लपकते हैं। इसका दरवाज़ा पीटा जाता है, दरवाज़ा खोला जाता है। अंदर एक लड़की चीखें मार-मार कर रो रही होती है और वो कहती है कि मेरी माँ को कोई कत्ल कर गया। ये घर 24 न्यूज़ के एक मुलाज़िम का है, एक कैमरामैन है, निजी टीवी में ये मुलाज़मत करते हैं और ये उस वक़्त घर पे मौजूद नहीं होते जब ये वाक़या होता है। ये उस वक़्त अपने इदारे में होते हैं, अपनी जॉब पर होते हैं। पुलिस इनको फ़ोन करती है और इसी अस्थना में इनके ब्रदर इन लॉ यानी कि इनकी बहन इनकी बीवी के जो भाई हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। अहमद उनका नाम है और कमर आब्दी नाम है इस कैमरामैन का जो कि 24 न्यूज़ पर काम करते हैं। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से कि अहमद यानी कि इस खातून के जो भाई हैं, जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस में स्टाफ सारा मौजूद है, घर के अंदर दाखिल होते हैं। ज़मीन पर उनकी बहन की लाश पड़ी होती है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा पड़ा होता है। अहमद वहाँ पर फूट-फूट कर रो पड़ते हैं और पुलिस को बताते हैं कि मेरी बहन जो है, वो बड़े अरसे से बहुत अज़ियत में थी, लेकिन उसका अंजाम ऐसा होगा, हमें नहीं मालूम था। वो कहते हैं कि अब से कुछ अरसा पहले हमारी बहन हमारे घर आ गई थी, 2 माह हमारे पास ही रही थी। हमने इसे जाने नहीं दिया था क्योंकि इसका अपने शौहर के साथ ताल्लुक कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बहन की अपने शौहर से ये शादी मोहब्बत की शादी है। आज से 15 साल पहले मेरी बहन की ही ख़्वाहिश पर ये शादी जो है ये की गई और घर वालों ने उसकी ख़्वाहिश का एहतराम किया और उसकी कमर-आब्दी से शादी हो जाती है। इनकी एक बेटी भी है। 15 साल इनकी शादी को हो गए। 4 साल पहले वो यहाँ पर इस सोसाइटी में सोल्जर बाज़ार में एक फ्लैट में आकर आबाद होते हैं और यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। इन 4 सालों में इनकी बहन ने कोई एक दिन भी सकून का नहीं देखा। इनका शौहर इन पर तशद्दुद करता था, इन्हें मारता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपनी बीवी पर शक भी करता था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि शायद शक वजह बनी तो ये हरगिज़ नहीं, क्योंकि कमर आब्दी जहाँ पर नौकरी करता है वहाँ पर बहुत से जो उसके साथ के लोग हैं वो उसके बारे में अजीब-अजीब बातें भी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये इंतहाई एक चिड़चिड़ा इंसान था, ज़रा-सी बात पर हाइपर हो जाता था और छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ बना लेता था। लोग इससे बात करने में ज़रा कतराते भी थे। इसके साथियों का ये भी कहना है कि ये नशा भी करता था और साथियों से ज़्यादा आपको बेहतर कोई नहीं जानता, ख़ास तौर पे जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, वो आपकी रूटीन को देख रहे होते हैं, आपके उठने-बैठने को देख रहे होते हैं और उनके अंदाज़-ओ-अतवार से बहुत कुछ समझ भी जाते हैं। अब यही बात अहमद की भी कहनी है। अहमद कहता है कि हमारा बहनोई जो है, वो नशा भी करता था। घर में उसने खर्चा-पानी देना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमारी बहन ने घर में सिलाई-कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसको पैसे मिलते थे, तो ये मार कर उससे पैसे भी ले लेता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तशद्दुद तो उसी खातून पर हो रहा था, लेकिन उसी को मार भी दिया गया। वो खातून जो उसके सामने कुछ बोलती नहीं थी, उसको सब पैसे पकड़ा देती थी, उसी औरत को आखिर उसने मार दिया या ये सब कुछ झूठ है? तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये शख्स जो है, ये सुबह अपनी नौकरी पर होता है और जब ये आता है, तो जब घर में दाखिल होने लगता है, तो ये पुलिस को कहता है, "अंदर मत दाखिल होना, मैं ज़रा जिस्म पर कपड़ा डाल दूँ।" इस बात से शक हो जाता है पुलिस को कि ऐसा क्या है। बाद में पता लगता है कि जिस्म पर जगह-जगह कपड़े फटे हुए थे। ये बात उसको अंदर जाने से पहले कैसे मालूम हुई, इस पर भी पुलिस को शक है। लेकिन उसके बाद कुछ और बातें जो है वो सामने आती हैं। पता लगता है बच्ची से जब पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर थी? तो उसने बताया कि मैं सो रही थी, लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर मैं बहुत देर तक सोई। जब इस शख्स से पुलिस ने तफ्तीश की है तो बात मालूम कुछ इस तरह से हुई, ज़ाहिर-सी बात है जब उसने फिर बताना शुरू किया और फिर कुछ चीज़ें सामने आई और फिर जो तफ्तीश का एक दायरा-कार होता है, जब वो बढ़ता है और जब इसकी 1-2 चोरियाँ पकड़ी गईं, तो इस शख्स ने कहा कि इसने अपनी बीवी को कत्ल करने से पहले नशावर दवाई दी थी, ना सिर्फ बीवी को बल्कि अपनी बेटी को भी। बेटी जो है ये इस नशावर चीज़ के खाने के बाद खाने में जो उसके मिलाई गई, वो काफ़ी देर तक सोई रही और खिलाफ़ मामूल बड़ी देर से उठी। लेकिन इसकी माँ जो है उस पर अभी पूरी तरह से असर नहीं हुआ था, तब इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, मारपीट हुई। लेकिन ये पहले ही प्लान कर चुका था कि आज रात इसने कुछ करना है, वरना वो नशावर दवा जो है अपनी बेटी और बीवी के खाने में क्यों मिलाता? ये खाने में मिलाने की वजह से इसकी बीवी जो है उसकी हिम्मत भी इतनी नहीं थी। उसने इसको मारा, पीटा, दीवार से मारा। इसके कपड़े जगह-जगह से फटे हुए थे जिससे पता लग रहा था कि उसे कत्ल करने से पहले इसने खूब तशद्दुद किया। ना सिर्फ ये बल्कि उसके जिस्म पर जगह-जगह चाकू के निशान थे। अब ये शख्स जो है इसने जब अपनी बीवी को मारा उसके बाद आराम से ये अपने अपार्टमेंट से निकलता है और अपने ऑफ़िस चला जाता है। कत्ल करने के बाद वो ऐसा तासुर देता है कि जैसे घर में कोई दाखिल हुआ था। जगह-जगह चीज़ें फेंकी होती है, ज़मीन पर वो गिरी पड़ी होती है और उसके बाद
वो ऑफ़िस जाके ये शो करना चाहता है कि जब ये वाक़या हुआ तब तो मैं घर पे था ही नहीं। जब इसे कॉल आती है, ये भागा-भागा घर आता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या होती है कि ये जो ख़ातून है, इसकी जो कमरे में चीज़ें थीं, उनकी बेतरतीबी के बाद घर से कुछ चोरी भी हुआ होना चाहिए था, लेकिन उसके कुछ पैसे और कुछ चीज़ें उस वक़्त घर में ही मौजूद थीं। एक और बात जिसका ज़िक्र इसकी बेटी ने भी किया, उसने कहा कि मेरे वालिद जो है मेरी वालिदा पर काफ़ी सख्ती करते थे, वो शक करते थे, जाते हुए घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर जाते थे। ये बात जो है इसने बड़ा हैरान भी किया तफ्तीशकारों को कि बच्ची और माँ को इस तरह से घर में बंद कर जाना, खुदा न खास्ता घर में कोई वाक़या पेश आ जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो कहाँ पर जाएँ? ऐसे में उस दिन इस शख्स ने एक और हरकत भी की, जिसने बेटी को भी शक में डाल दिया। इसने उस दिन घर से बाहर जाते हुए घर के दरवाजे को बाहर से लॉक नहीं किया, बल्कि ये खोल कर गया, ताकि अंदर आने वाले आराम से अंदर आ जाएँ और देख लें कि अंदर क्या हुआ है। ना सिर्फ ये, बल्कि बाहर से आने वालों को ये भी अंदाज़ा हो कि कोई बाहर से ये कार्रवाई करके चला गया। अब जब ये सब कुछ होता है और बेटी भी ये सब देखती है, तो वो भी अपने शक का इज़हार करती है कि मुझे लगता है कि मेरी माँ को मेरे बाबा ने मार दिया है। इस बात को भी पुलिस ख़ास तौर पर नोट करती है। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो दरवाज़ा अंदर से खुला होता है। मुलज़िम को इत्तला दी जाती है, वो घर आता है और वो ज़ाहिर करता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन अंदर जाने से पहले कहता है कि पहले अंदर मैं जाऊँगा, आप अंदर नहीं जाएँगे क्योंकि मेरी बीवी बेरहना हालत में है। ये बात उसे कहाँ से मालूम थी, इस बात ने भी उसे तशवीश के दायरे में ला दिया। पुलिस ने जब बेटी से सवाल किए तो उसने बताया कि मेरे वालिद और वालिदा के दरमियान अक्सर लड़ाई होती थी, वो इन्हें बहुत मारा करते थे और तशद्दुद मामूल का हिस्सा था। रात को जब मैं सोई तो अपनी माँ से मिलकर सोई, हमने मिलकर खाना खाया, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मेरी माँ खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कलसूम के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई और उसने कहा कि 2 माह कबल उनकी बहन को उन्होंने अपने घर रोक लिया था। वालिदा ने भी कहा था कि इसे शौहर के पास वापस ना जाने दे, लेकिन कमर आब्दी आया, उससे माफिया मांगी और उसके बाद वो उसको ले गया। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिम ने मनसूबाबंदी के तहत रात को बीवी और बेटी को बेहोशी की दवा दी, बाद में अहलिया पर छुरियों के वार किए। जब खातून ने मुजाहमत की तो उसने सर दीवार से टकराया, कमीज उसकी फट गई और आखिर में गला काटकर उसने उसे कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद मुलजिम ने बीवी की लाश पर चादर डाली और उसके बाद एहलकारों को अंदर आने की इजाजत दी। उसको ये सब कुछ कैसे मालूम था? पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मुलजिम के बयानात बहुत ही मशकूक निकले और आखिरकार मुलजिम ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये एक सफाक और जालिम कातिल था। मुलजिम ने पहले से इसकी मंसूबाबंदी की थी। वारदात के बाद सुबह सवेरे वो ऐसे दफ्तर चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसका मामूल था रोज वो बीवी और बेटी को घर में बंद करके जाता था, लेकिन उस रोज दरवाजा खुला छोड़ कर गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया। 7 दिन का उसका रिमांड लिया गया। पुलिस के मुताबिक चालान तैयार होगा और केस को आगे चलाया जाएगा। इस शख्स के बारे में इसके साथ काम करने वाले लोग भी कुछ अच्छी राय नहीं रखते हैं। अल्लाह ताला सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।